हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2008 में आई रोमांटिक कॉमेडी मूवी मेड ऑफ ऑनर को। दोस्तों, मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल वेलेंड ने और लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं पैट्रिक डेम्पसी और मिशेल मोनेगन, जिन्होंने मूवी में टॉम और हैना का रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक हैलोवीन नाइट पार्टी से, जहां टॉम बिल क्लिंटन की तरह ड्रेसअप होकर अपनी प्री अरेंज्ड डेट मोनिका से मिलने के लिए आता है। और पार्टी में मोनिका नहीं मिलती, इसलिए वो मोनिका को ढूंढते हुए एक रूम में आ जाता है और वहां एक लड़की काउच पर लेटी थी और अंधेरे की वजह से हम उसकी शक्ल नहीं देख पाते हैं। अब टॉम अपने कपड़े उतारकर उसके पास लेट जाता है। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो जोर से चीखती है, क्योंकि वो मोनिका नहीं बल्कि उसकी रूममेट हैना होती है। अब टॉम उसे सॉरी बोलता है और उन दोनों में बैंटर शुरू हो जाता है और इसी नोकझोंक में वो लोग दोस्त बन जाते हैं। और टॉम असल में हैना को उसकी ईमानदारी की वजह से पसंद करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद। हम टॉम को देखते हैं कि वो एक बहुत अमीर आदमी है। फिलहाल वो बेड पर हाफ नेकेड एक लड़की के साथ है। असल में टॉम एक कैसेनोवा वुमेनाइजर है जो रोज एक नई लड़की के साथ रात बिताता है। अब वो जल्दी से बेड से उठता है और स्टारबक्स से 2 कॉफी लेकर म्यूजियम में आता है। यहाँ पर हम हैना को देखते हैं जो अब एक आर्ट प्रोस्पेक्टर है और अब दोनों लंच पर जाते हैं, जहाँ टॉम हैना को उसके डैड की 6th वेडिंग पर उसके साथ चलने के लिए मनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम की तरह ही उसके डैड भी एक वुमेनाइजर हैं और वो कम उम्र की लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो लड़कियां सिर्फ उनके साथ पैसों के लिए शादी कर रही हैं। आखिर में हैना मान जाती है और टॉम से कहती है ये आखिरी बार है जब वो उसके साथ उसके डैड की वेडिंग में जा रही है। इस पर टॉम मान जाता है। यहाँ पर टॉम और हैना रिसेप्शन पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तब एक लड़की रिसेप्शन पर आती है, जिसे देखकर टॉम हैना को उसे छुपाने के लिए कहता है और उसके साथ दोनों डांस करने लगते हैं। अब टॉम हैना को बताता है कि वो लड़के उसके डैड की पर्सनल सेक्रेटरी है जो उससे ऑब्सेस्ड है और जब वो कॉलेज में था तब उसने उसके फेस पर एक ब्लॉग लिखा था जिस पर वो दोनों हंसते हैं। और यहाँ डांस के दौरान हम देख पाते हैं कि हैना के दिल में कहीं ना कहीं टॉम के लिए फीलिंग्स होती हैं। तभी डांस खत्म हो जाता है। अब हैना टॉम को बताती है कि उसे एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 6 वीक्स के लिए स्कॉटलैंड जाना है, जिस पर टॉम मजाक में कहता है कि 6 वीक्स वो उसके बिना कैसे गुजारेगा। जिस पर हैना उससे कहती है कि इतनी सारी लड़कियों के बीच वो उसे मिस नहीं करने वाला। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हैना प्लेन में होती है, जहां वो टॉम और अपनी फोटो देख रही होती है जिससे उसने अपने फोन पर वॉलपेपर पर लगाया। फोटो को देखकर वो मुस्कुराती है और फिर फोन को रख देती है। इधर टॉम अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है, जहां वो दोस्तों को बताता है कि हैना अपने प्रोजेक्ट के लिए स्कॉटलैंड गई है और उसके बिना वो काफी अकेला महसूस कर रहा है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो हैना को प्यार करता है पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर टॉम अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर कर देता है, पर धीरे धीरे हैना की एब्सेंस में उसे रियलाइज होने लगता है कि हैना के बिना उसकी लाइफ अधूरी है और दुनिया की कोई भी दूसरी चीज उसकी लाइफ में हैना की कमी पूरी नहीं कर सकती। अब रात में वो हैना को कॉल करता है। वो रात में ही हैना को कॉल करके उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से कॉल कट हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है वो हैना के वापस आते ही वो उसे सब कुछ बता देगा कि वो उसके लिए क्या फील करता है। अब सुबह हो जाती है। टॉम को हैना का मैसेज मिलता है कि वो अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दे और उसे डिनर के लिए मिले। उसे टॉम को कुछ बताना है। इधर टॉम भी हैना को सब कुछ बताने के लिए एक्साइटेड होता है और वो एक गुलदस्ता लेकर हैना से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर हैना टॉम को केविन से मिलाती है और टॉम को बताती है कि वो और केविन इंगेज्ड हो चुके हैं। ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है। अब हैना टॉम को उसकी वेडिंग के लिए उसका मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी टॉम उसको मना नहीं कर पाता और उसका मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब टॉम हैना को कैसे भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि केविन उसके लिए सही नहीं है और वो केविन को भी जानती ही कितना है। पर हैना केविन से मिलकर बहुत खुश थी और अब वो सेटल होना चाहती थी। ये कहकर वो टॉम की बात को टाल देती है। वो टॉम को अपनी ब्राइडमेड से मिलाती है, जिनमें से एक हैना की कजन मेलिसा भी होती है जो टॉम की एक्स होती है और उसके साथ टॉम का एक्सपीरियंस काफी बेटर होता है। पर हैना उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वेडिंग में ब्राइडमेड्स और मेड ऑफ ऑनर दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस थी। टॉम मान जाता है। अब हैना टॉम से कहती है कि उसकी वेडिंग शावर सेरेमनी के लिए सारी अरेंजमेंट्स टॉम को ही करनी है। अब हैना की कजिन मेलिसा टॉम से रिवेंज लेने के लिए उसे शावर की प्रिपरेशन के लिए एक बिजनेस कार्ड देती है जो असल में एक सेक्स टॉय पार्टी ऑर्गेनाइजर का होता है, जिसकी वजह से हैना टॉम से गुस्सा हो जाती है और टॉम उसे बताने की कोशिश करता है कि ये सब मेलिसा का किया धरा है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब हैना को मनाने के लिए टॉम उसे रियलाइज कराता है कि वो
उसके लिए बेस्ट मेड ऑफ ऑनर है, जिससे उसे हैना को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। लोग हैना की वेडिंग के लिए स्कॉटलैंड आ जाते हैं। यहाँ टॉम को रियलाइज होता है कि उसके पास टाइम बहुत ही कम होता चला जा रहा है। हैना को वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताए, उसे ये जल्दी से जल्दी सोचना होगा। अब हैना उसे केविन की फैमिली से मिलाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्कॉटिश वेडिंग में एक कल्चर होता है। यहाँ ग्रूम और ब्राइड के मेड ऑफ ऑनर को एक गेम में हिस्सा लेना होता है, जहाँ ग्रूम को ये साबित करना होता है कि वो ब्राइड के लायक है या नहीं। अब गेम्स शुरू होते हैं। यहाँ टॉम को ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, क्योंकि केविन लगभग हर चीज में परफेक्ट होता है। अब शाम को टॉम हैना को वॉक पर लेकर आता है, जिससे वो हैना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सके। लेकिन तभी ब्राइडमेट्स उन्हें इंटरप्ट कर देती हैं और हैना को उसकी बैचलर पार्टी के लिए लेकर चली जाती हैं, जिसको स्कॉटिश कल्चर में हेन नाइट भी कहते हैं। यहाँ हैना को एक पब में सभी लोगों को किस करके बदले में उनसे चेंज लेना होता है। अब इन्हीं लोगों में टॉम भी होता है। अब जैसे ही हैना टॉम को किस करती है तो एक स्मूच की जगह वो किसी एक पैशनेट किस में बदल जाता है। खैर कोई दोनों को देख नहीं पाता सिवाय हैना की मॉम के। अब हैना वहाँ से चली आती है और रात में हैना डिसाइड करती है कि वो टॉम से पूछेगी उसने उसे किस क्यों किया। इधर हैना की कजिन मेलिसा टॉम का डोर नॉक करती है और टॉम हैना को समझकर डोर ओपन कर देता है। यहाँ मेलिसा काफी ड्रंक हालत में होती है और अपने कपड़े उतारकर वो टॉम को सेड्यूस करने लगती है। तभी हैना आ जाती है और टॉम और मेलिसा को इस हालत में देखकर वो रोते हुए वापस लौट जाती है और टॉम उसके पीछे जाता है, पर वो डोर लॉक कर लेती है और टॉम की एक भी नहीं सुनती। पर वो टॉम से किस के बारे में पूछती है कि उसने उसे किस क्यों किया, जिस पर टॉम कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो काफी दिनों से उसे बताने की कोशिश कर रहा है। तो हैना कहती है कि वो उसे अब ये सब क्यों बता रहा है, अब उसकी शादी होने वाली है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता और उसे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो जिंदगी भर उसके साथ रह सके, जिंदगी के हर कदम पर उसका साथ दे सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। और रोते हुए वो टॉम से कहती है कि वो कल केविन से शादी जरूर करेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम अपने घर वापस जा रहा होता है, क्योंकि वो हैना को किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता था। अब रास्ते में टॉम को रियलाइज होता है कि वो हैना को ऐसे नहीं खो सकता और वो वेडिंग रोकने के लिए वापस लौटता है। और इधर चर्च में प्रीस्ट दोनों को वॉच दिलाने के लिए रेडी होता है। तभी टॉम चर्च का डोर तोड़ते हुए अंदर आकर गिरता है और हैना टॉम को इस हालत में देखकर उसकी तरफ भागती है। अब टॉम हैना से कहता है कि वो उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसे शादी नहीं करनी चाहिए, और दोनों किस करते हैं। अब हैना केविन को सॉरी कहती है और कहती है कि वो बहुत परफेक्ट इंसान है और वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। अब केविन ह्यूमिलिएट फील करता है और टॉम को एक पंच मारता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हैना और टॉम की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।